श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मैं दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ ब्रज ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिवाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस वदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित अहीर। जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद के सके काट। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाइ राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहत जो धन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। तबो मोद्रिका मिलि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे थे। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैचारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनहु लोक कांपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम सुनावे। नाजे रोग हरे सब बीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब बर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलार। ऐसे सिद्धिनो निधि के दाता बर दीन जानकी मान। राम रसायन तुमरे बाद सदा रहो रघुपति के दास। तुमरो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चेतन धरई हनुमत से सहर सुख करई। संकट कटे मिटे सब वीर जो सुमिरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंद महा सुख हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा ओ ये सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि जय जय नाथ हृदय में ढेर। पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित सदैव बधौ सुर भूप। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
बोलो गणेश जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भवानी शंकरम वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो सर्वं प्रतिष्ठितो देवो वंदे वाणी विनायको चिंता संताप हंतारो यत पादा बुजरे नवै सिया रामदान जाचारी प्रणमामि महोर्मघे यदु अनुग्रह तो धंतो सर्व दुखादि गो भवे तमहम सर्वधा वंदो श्रीवल्लभ मदनंदनम अज्ञान धीमिराधस्य ज्ञानाजन चला गया चक्षुरोन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमामि हृदयाशेषे लीला शिरादिक्षायनीं लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभिं सेवेमालं कलानिधिं सविललित कमल कोटिसं नवनीलाम्बरधारिणी शशिवन्द विलोचनी चंद्रिका मृदुभासिनीं आनंदगन गोविंदमन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मनोहरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम पार्वती पतिये नमः महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगत और भगवान की जय। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो डगमग डगमग ढोले नैया तुम ही नाथ किनारा हो तुम चालक हो मेरी नैया के तुम ही एक पतवारा हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो श्रद्धारों पे बैठे हमारी चरणों में स्वीकार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय श्री राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जय जय वृंदावन धाम जय जय वृंदावन धाम ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। परम आनंद की वेला भक्तजनों ओमकार श्री ठाकुर जी महाराज का बहुत बड़ा अनुग्रह अनुकंपा और आज समस्त देशवासियों को समस्त श्रोतगणों को भक्तजनों को महाराज रामनवमी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का प्राकट्य आज के दिवस नवमी तिथि और चैत्र का महीना अभिजीत जो नक्षत्र और दिन में 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। आज परम सौभाग्य है भगवान श्री राम के जन्म की चर्चा करेंगे और श्री हनुमान जी के चरित्र का गायन करेंगे ताकि हमारा सबका कल्याण हो सबका मंगल हो। भगवान श्री राम के चरित्र को गाने की क्षमता और सामर्थ्यता किसी में हो नहीं सकती, लेकिन जैसी भी जो टूटी फूटी वाणी ठाकुर जी ने प्रदान की है उस वाणी के द्वारा भगवान के जो भी शब्द निकले उन्हें ग्रहण करें महाराज। श्री राम जी साक्षात धर्म के अवतार हैं, सत्य के अवतार हैं और मर्यादा के प्रतीक हैं। धर्म निष्ठता और मर्यादा साक्षात भगवान श्री राम हमारे संपूर्ण
रक्त मंडल में संचारित करते हैं। और सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है भक्तजनों कि भगवान श्री राम के कुछ भी चरित्रों का अंश मात्र भी यदि हमारे जीवन में उतरे तो बहुत बड़ा आनंद हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवान साक्षात यहाँ आए हैं तो भगवान का उद्देश्य कोई भी अवतार लेने के पीछे एक ही होता है, सदुपदेश करने का, मानव समाज को शिक्षा देने का, उन्हें बताने का कि किस हिसाब से आपका कल्याण होगा। हाँ, तो उसी हिसाब से भगवान श्री राम के जो चरित्र हैं वो महान हैं। राम नाम मणिदीप धरु जिह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर ओ, जो चाहे कल्याण रे रामा, जो चाहे कल्याण। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम रूपी जो मणि है वो एक अद्भुत है। उसे राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, जैसे जिह्वा के ऊपर यदि हम धारण कर लें तो हम जिस प्रकार से भी चाहें उस प्रकार से हमारा सारा कल्याण हो जाता है। एकदम सटीक बात है भक्तजनों। बाबा तुलसीदास केवल नाम का महत्व दे रहे हैं और नाम का बहुत बड़ा महत्व है। राम 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 राम, कोई काम कर रहे हैं राम राधा राधा, जो सही लगे, जो आपको मन भाए उस नाम को पकड़ें, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसीदास भी इस श्लोक के द्वारा हमें यही बात कह रहे हैं महाराज कि बस राम नाम रूपी जो मणि है उसे जिह्वा के ऊपर धारण करके यदि हम लगातार निरंतर भजन करने की आदत डाल लें तो हमारे अंदर के पाप भी खत्म हो जाते हैं और बाहर में हमें बहुत बड़ा उजियाला है वो प्राप्त हो जाता है। पर ये सब चीजें कब प्राप्त होगी? जब हम नित्य करेंगे, हम निरंतर करेंगे, हम अपने जीवन में कोई गैप नहीं रखेंगे, अपने अनुशासन में रहेंगे, गुरुजनों की आज्ञा में रहेंगे, मान मर्यादा का पालन करेंगे, अपने प्राणों को भी सर्वस्व कर देंगे पर सदगुरु आज्ञा नहीं तोड़ेंगे, तो महाराज हमारी फतेह और विजय निश्चित रूप से हो जाती है। भगवान श्री राम भी सबको बस यही शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं भक्तजनों कि मर्यादा ही सबसे बड़ा ध्येय है। और भगवान ने कितने बलिदान किए हैं, बलिदान के बिना कोई भी महापुरुष धरती पर आए तो अपने आप को साबित नहीं कर सकता है। श्री राम ने जहां पर त्याग करने की आवश्यकता हुई, हाँ, भरा पूरा राजमहल, अड़िया बढ़िया साक्षात भगवत स्वरूप दशरथ जी, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, पूरा परिवार सबका त्याग कर दिया एक झटके में। बस क्यों? क्योंकि बस मर्यादा, मुझे मेरे पिता के वचन का पालन करना है। ये बहुत बड़ी बात है भक्तजनों। अब कोई भी साक्षात भगवान आकर जब इन सब चीजों को ऐसे प्रूफ करें तो हमें उसका अंश मात्र भी हम अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। माता पिता की आज्ञा के लिए जो वन चले गए, माता पिता के लिए जो सर्वस्व हो गए, वो धन्य हो गए। अपना जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया। और बुराई किसने झेली? सारी की सारी बुराई कैकेयी ने झेली, पर कैकेयी महान हो गई। ठीक है, ग्रंथ में कहीं पर भी है कैकेयी का पिय सुहा, लेकिन नहीं, यदि कैकेयी नहीं होती तो राम भी राम नहीं बनते। ऐसे भी महाराज यदि गोपियां नहीं होती तो कृष्ण भी कृष्ण नहीं बन पाते कभी। गोपी के बिना कृष्ण का भी कोई अस्तित्व नहीं था। हाँ, कोई ना कोई एक आइडियल, कोई ना कोई माध्यम भगवान जिसके द्वारा इसका जरिया बनाते हैं, चाहे उसे बदनामी की तरफ ले जाए, लेकिन जिसको उठाना होता है उसे उसका उत्थान कर देते हैं। और बदनामी संसार की नजरों में हो सकती है पर भगवान की नजर में कभी बदनामी नहीं होगी, कि भगवान जानते हैं कि आज मेरा निर्माण हो रहा है तो किन की वजह से हो रहा है। ठाकुर जी कभी किसी का एहसान नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम ने केवट का भी उतना ही ऋण माना। भगवान श्री राम ने महाराज जो है जो भी उनकी सहायता में जो आए जटायु जी थे उनका भी उतना ही ऋण माना। और जिन जिन के लिए भी भगवान के लिए जो भी जैसे समर्पित हुए, जैसे भी समर्पित हुए,
उनको उसी हिसाब से निषाद राज के लिए भी उतनी बड़ी कृपा की, सुतीक्ष्ण जी के लिए उतनी बड़ी कृपा की। ठाकुर जी बड़े दयालु और कृपालु हैं, उनकी सेवा में विभीषण जी अब जो रावण के भाई होकर श्री राम जी के पास में आए तो उनको भी परम पद प्रदान कर दिया, क्योंकि ये श्री राम है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। आपने ठाकुर जी के लिए या भगवती मार्ग के लिए किसी संत की मदद कर दी, किसी सदगुरु के आश्रय को आगे बढ़ा दिया, या भगवान की सेवा में आप थोड़े से भी, जितनी ठाकुर जी को सेवा चाहिए थी उतनी ठाकुर जी ने आपसे सेवा ले ली, तो आपका नाम जो है भगवान के रजिस्टर में दर्ज हो चुका है। हम कैसे भी परमात्मा की सेवा में आ जाएं, चाहे थोड़े से भी आ जाएं, क्षण मात्र भी आ जाएं, बस भगवान को जो भी ठाकुर जी अपने किसी भी शरीर रूप स्वरूप में आते हैं तो अपने भक्तों के द्वारा ही आगे पूरे चरित्र को बताते हैं, निर्माण करते हैं। पर उनके लक्ष्य, उनके मार्ग बड़े होते हैं, वो बस आगे बढ़ना है। अभी भगवान आते हैं तो एक भक्त का कल्याण थोड़ी करते हैं, पता नहीं कितने कितने भक्तों का उद्धार करके ठाकुर जी अपने स्वधाम को गमन कर जाते हैं। ये मेरे प्रभु का कार्य है, इसलिए हम बहुत धन्य हो जाते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं यदि हम श्री ठाकुर जी की कुछ भी सेवा में संलग्न हो जाए तो। भगवान श्री राम का जन्म होने का कारण मनु और शत्रुपा का तप। मनु जी और शत्रुपा जी ने मनु शतरूपा तप कीना कठोर अपार, मन में मन सा एक बही, दर्शन दो तुम नाथ ओ रामा, दर्शन दो तुम नाथ। दोनों मनु जी और शत्रुपा जी, कोई भी भागवती जोड़ी बने, हाँ पति पत्नी की जोड़ी बने, बहुत धन्यता सिद्ध हो जाती है जब दोनों भगवान की भक्ति और आनंद में लीन हो जाए। और यही मनु और शत्रुपा जी ने बहुत अद्भुत तप किया, बहुत घोर अघोर तप हुआ, और उस तप का परिणाम क्या हुआ? भये प्रसन्न रघुनाथ जी, आए सकल प्रभाव, दर्शन दीनानाथ ने, कर दीना कल्याण ओ रामा, कर दीना कल्याण। मनु शत्रुपा जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, हमें आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, मांगिए आपको क्या चाहिए। मनु शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु आपके जैसा एक पुत्र है हमारे जीवन में आ जाए। अब भगवान सोचने लगे, ठाकुर जी ने कहा मेरे जैसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, हाँ आपकी इच्छा ये हुई है तो मेरे जैसा तो कोई नहीं है, पर मैं तो हूं, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा और आपका सकल भाव से कल्याण करूंगा। नारद जी का श्राप था, वो भी दूसरा कारण था प्रभु के जीवन यहाँ धरती लोक पर आने का। नारद जी को अभिमान हो गया था तो बंदर की शकल बनाई, फिर नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। और जो तीसरा रावण और कुंभकर्ण था, उनका जो जन्म एक राजा के रूप में था रावण का पहले, तो रावण ने ऋषियों का बड़ा अपमान कर दिया था, उन्हें दूषित भोजन करवा दिया था उस अवतार में, उस राजा के भेष में, तो उसके कारण से ऋषियों का श्राप बना, इसलिए वो रावण कुंभकर्ण बन के आए। पर भगवान का ही वरदान था कि ठाकुर जी अगमकाल उद्धार करेंगे, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण है कौन? जय और विजय को ही तो श्राप लगा था सनकादिक ऋषियों का, सनक सनत्व सनंतन और सनातन का, कि जब वो जा रहे थे भगवान से मिलने तो बीच में रोक दिया था, और वो भी भगवत इच्छा थी। भगवान की इच्छा के बिना तो इस धरती पर कोई पत्ता हिलता नहीं है, क्योंकि सारा सब जगह सर्वत्र हरि व्यापक, सर्वत्र समान, हर जगह भगवान ही है। हाँ, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणामो जोरी जोग पानी। सब जगह भगवान ही भगवान है। तो वहां जय और विजय को श्राप दिया था ऋषियों ने, उसके कारण से वो ही रावण और कुंभकर्ण बन के आए। तो भगवान ने खुद ने कहा मेरे ही द्वार पालो, मैं ही तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। तो भगवान का किसी से भी कोई संबंध होता है अवतारिक काल में तो वो भगवान के ही अंश रहते हैं और भगवान से जुड़े रहते हैं, पर भगवान को जिसका उद्धार और कल्याण करना होता है ठाकुर जी कर देते हैं। तो महाराज यहाँ अनन्य अनन्य कारण
और आज बहुत बड़ा शुभ का दिन आया भक्तजनों। नवमी की तिथि, अभिजीत नक्षत्र, दिन में 12 बजे, चैत्र का महीना, और आज भी रामनवमी है। बड़े आनंद से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है वो धरती के ऊपर सूर्यवंश में यहाँ राजा दशरथ जी के प्रकट हो रहे हैं। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, गावई स्तुति संता, तो मम हित लागे जन अनुरागी, भय प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी है उपयासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन जहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, वे प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजउताते रूपा, की जैसी सुलीला तिबियशीला, हे सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुराना रोदन खाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जगावई हरिपद पावई, तेन परहि भव कोपा, तेन परहि भव कोपा, तेन परहि भव कोपा, विप्रधेनु सुर संत हृदय, दीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार सियापति, माया गुण गोपार सियापति, माया गुण गोपार। इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। आज रामनवमी का दिन है और महाराज माता कौशल्या, दशरथ जी सबके जीवन में आनंद हुआ। पुत्र हुआ नहीं था तो बहुत जतन किए, और हमारे भी जीवन में जब हम हमारी गाड़ी कैसे भी किसी प्रकार से अटके तो उसके लिए बस संत महात्मा होते हैं, उनका ही सानिध्य और सदगुरु जी की कृपा से ही हम बड़े से बड़े संकट से निकल सकते हैं। और यज्ञ किया ऋषियों ने, ऋषि तो सिद्ध थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और श्रृंगी ऋषि, 3 ऋषियों ने यज्ञ किया और यज्ञ के परिणाम से खीर प्रकट करके आज तीनों रानी गर्भवती होने के बाद आज नवमी के दिन भगवान का बहुत आनंद पूर्वक जो जन्म है वो हुआ। तो भगवान का जन्म आज के दिन हम सबको खूब खूब रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। राम जी का पूजन आज अवश्य करें, भगवान को घर पे बनाकर भोग जरूर लगाएं, कुछ भी बनाएं, आपकी जो भावना बने भोग बनाएं, फूल पुष्पों से भगवान को अर्पित करें और तिलक लगाएं, ठाकुर जी के अयोध्या धाम का स्मरण करें और श्री हनुमान जी का स्मरण जरूर करें, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी को अति प्रिय हैं। हाँ, और जो भी पूजा का विधान है, आज नवमी का दिन है, जोत जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यदि हमारे रोज ही जोत जल रही है, रोज हम आहुति लगा रहे हैं अग्नि में, तो इससे पवित्र तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। बस इन्हीं भावों से हम हमेशा जो है ठाकुर जी को इसी प्रकार से नित्य निरंतर भाव से मनाते रहें, ताकि हमारा कल्याण है वो होता रहे। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के भुजा रहे महाराज, और भगवान अपने अवतार में, अपने चरित्र में किन्हीं किन्हीं को जरूर निश्चित रूप से अपने भुजाई बनाते हैं। हनुमान जी हमेशा इतने सेवक परायण कि संपूर्ण रूप से समर्पित भगवान के लिए रहे। और हनुमान जी के चरित्र में जो सबसे खास बात है कि उन्हें कभी
किसी भी चीज का अहंकार नहीं हुआ, अभिमान नहीं है। हनुमान जी एकदम निश्चल है महाराज, एकदम साधारण सिंपल, और भक्तों की रक्षा करने वाले हनुमान हैं। आज कलिकाल में हनुमान जी का बहुत बड़ा पर्चा है। हनुमान जी महाराज का थोड़ा सा भी नाम और स्मरण कर लें, हाँ, एक श्लोक भी गा दें अच्छे से, मनोज ब्रह्मा रुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। इतना मात्र याद करने से ही हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बनने लग जाती है। कुछ नहीं आए, हमें हनुमान चालीसा तो आता है, 2 लाइन हनुमान चालीसा की या पूरा हनुमान चालीसा सुना दे तो उससे प्रसन्न हो जाए। रामचरित्र सुन बेगो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित्र के लिए हनुमान जी हमेशा तैयार रहते हैं। हनुमान जी ने भगवान श्री सीताराम जी से वरदान लेकर रखा है कि हे प्रभु, हे नाथ, आप वापस साकेत धाम जा रहे हैं। जब रावण का वध कर दिया था और फिर भगवान ने खूब राजपाट जो है 13,000 वर्षों तक अयोध्या को संभाला, फिर जब जाने का समय आया तो हनुमान जी ने यही कहा नाथ कि मुझे भी ले चलो। तो राम जी ने एक ही बात कही, हनुमान तुम्हें धरती पर ही रहना है। कहा क्यों प्रभु, आपसे मैं वियोग होने का सवाल मेरी कथा देकर जा रहा हूं। जब तक इस धरती पर मेरी कथा चलती रहेगी, चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, एक ही है। हाँ, वहां रामचरित्र है, वो कृष्ण चरित्र है, पर वो तत्व एक ही है भक्तजनों, उसमें तनिक भी भेद नहीं है। तो कहा जब तक कथा चलती रहेगी तब तक तुम धरती पर ही रहोगे। और हनुमान जी किसी भी कथा के आज जो है अग्रगण्य श्रोता है, अग्रगण्य है। सबसे पहले श्री राम जी बैठते हैं, हनुमान जी बैठते हैं। अतुलित बलधाम हेमशेला बदेहं, धनुज वनं कृशानो ज्ञानिनानाम् अग्रण्यम्, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आज रामनवमी के दिन यदि हम हनुमान जी की थोड़ी सी भी चर्चा सुन लेना तो हमारे अनन्य अनन्य फल और पुण्य बढ़ जाते हैं महाराज। बहुत आनंद का विषय भक्तजनों। बड़ी सुंदर कथा। श्री बालाजी महाराज जो साक्षात इस कलयुग में अवतार है सबसे बड़े, और श्री हनुमान जी का जन्म जो है उसी खीर के प्रसाद से हुआ जो अयोध्या में यज्ञ से प्रकटी थी। एक पक्षी के द्वारा वो जो खीर थी अंजनी माता के पेट में गई थी और वहीं से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। तो बालाजी महाराज हैं, उनकी प्राकट्यता माता अंजनी के गर्भ से हुई। बचपन में ही श्री हनुमान जी अद्भुत पराक्रम, इतना पराक्रम कि उसका कोई पार नहीं, और पराक्रमता की हद हो गई भक्तजनों। आज वायु पुत्र, हाँ, पवन पुत्र हनुमान उड़ गया, हाँ, और उड़ के जो है सीधा सूर्य को निगलने की कोशिश की। उस दिन आज सूर्य ग्रहण का समय है, कुछ नजर नहीं आ रहा किसको, दुनिया को, पर हनुमान जी को नजर आ रहा है कि लाल 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 क्या है, इसको खाऊं, ये बड़ा फल मुझे सुंदर नजर आ रहा है। फल देख के कि फल है बहुत बड़ा, तो इस फल को मैं ग्रहण कर लूं। उसी फल की चाह में श्री हनुमान जी उड़े। उसी समय राहु को पता चला, राहु सामने आया। हनुमान जी ने ऐसी फूंक मारी, क्योंकि वायुपुत्र है, कि राहु तो उठ गया महाराज वहां से,
उठ के सीधा इंद्र के पास गया कि पता नहीं कौन बालक आया जो सूर्य को निगलना चाहता है। तो महाराज फिर इंद्र आया तो इंद्र सफेद हाथी लेके आया, कहा ये कौन सा फल आ गया नया, अभी तो लाल लाल था, ये व्हाइट व्हाइट कौन सा आ गया। तो इंद्र के हाथी को निकल गया। तो इंद्र ने फिर अपने वज्र से है हनुमान जी के प्रहार किया, तो हनुमान जी की ठोडी है वो टेढ़ी हो गई, इसलिए उनका नाम हनुमान हुआ। इंद्र के वज्र से भगवान हनुमान जी हैं धरती पर नीचे मूर्छित हुए तो पवन देव हैं वो नाराज हो गए, और पवन देव जब नाराज हुए तो पूरे धरती लोक के ऊपर वायु बहना बंद हो गई, और जैसे ही वायु बहना बंद हुई सारे देवता त्रासित हो गए, भगवान के पास में गए। ठाकुर जी ने जो है आज समस्त देवताओं के साथ में श्री हनुमान जी को हमेशा हमेशा के लिए अमर होने का वरदान प्रदान कर दिया। हाँ, तो महाराज इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो साक्षात अमरता लिए हुए हैं, और हनुमान जी के जो अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं उनकी संपूर्ण व्याख्या करना तो संभव है नहीं, पर जितनी बनती है कि थोड़ी थोड़ी बहुत जितनी बातें श्री हनुमान जी के चरित्र में निकल जाए उतना हमारे जीवन की धन्यता हो जाए। माता अंजनी बड़ी सुशिक्षित है, इस प्रकार से है कि अध्यात्म को जानती है, और सुशिक्षितता का मतलब यही है भक्तजनों कि हम अपने बच्चों को भगवान का ज्ञान दें। हाँ, हमें थोड़ा सा भी भागवती ज्ञान है तो हम अपने बच्चों को वो प्रदान करें, उनसे हमारे बच्चे हैं उनका निर्माण होगा। ये किताबी पढ़ाई पढ़ाने से केवल कुछ नहीं होने वाला है, संसार को कितना मजबूत कर लो भैया कितने दिनों का है। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान और भान हो गया उसे बस इसी चीज का दुख है कि हम भजन नहीं कर रहे हैं। हम भजन नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है, हमारा भजन चल रहा है तो सब अच्छा है, भजन जारी है, नाम मुख पर जारी है तो सब अच्छा है। फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारी कालिक ढक जाएगी, पर सबसे जरूरी है कि नाम कितना चल रहा है। पर इसका मतलब ये भी है कि कई लोगों से पूछते हैं नाम तुम सारे दिन लेते हैं, अरे कोई मजाल की बात है क्या नाम सारे दिन लेते हैं? नाम सारे दिन महाराज जो अच्छे से अच्छा अभ्यास कर रहा है उसके भी सारे दिन नाम नहीं चल सकता, उसका क्रम टूटता है। हमें निरंतर भाव तेल धारा प्रवाह का जो भाव है उसे जागृत करना है, उसके लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहें कि हमारा नाम नहीं छूटे। बस नाम चलता रहेगा तो आपका सारा ऐश्वर्य सारा धन रुपया पैसा ये संसार भी महान हो जाएगा, और आपका परलोक का निर्माण हो रहा है। हो सकता है उस नाम के बल पर आप साक्षात ठाकुर जी को अपने अंतःकरण में प्रकट कर लो, हो सकता है वो प्रिय प्रियतम की साक्षात जोड़ी आपको आकर दर्शन दे दे, हो सकता है भगवती स्वरूप जिस भगवती स्वरूप में आप भगवान का भजन कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं वो जो भगवती स्वरूप है साक्षात आपके अंतरपटल पर उतर जाए। आप कितने भाग्यशाली हो जाएंगे। हाँ, आज हम सुबह थोड़ा सा चरित्र पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सुंदर एक बात आई कि कोई भी महापुरुष होता है एक को भी अपनी वाणी के द्वारा भगवत प्राप्ति करा देता है तो फिर उसके अनंत जो उसे हैं पुण्य भाव आनंद भाव है उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि यदि हम किसी को भी सुनते हैं और उनकी वाणी से हम वास्तविक रूप से प्रभावित है कि हाँ भाई आनंद आ रहा है और हमें लग रहा है कि गुरुदेव कह रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल भी एकदम सत्य है, तो फिर हमें उस बात का अनुसरण कर लेना चाहिए। पकड़ना जरूरी है, जब तक बात को नहीं पकड़ोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। भक्तजनों, कितना समय निकल गया और निकल गया, वो चला गया है, वो आएगा नहीं वापस लौट के। कितने दिनों का मानुष शरीर है, छूट जाने के बाद केवल पछतावा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी हालत में गलती मत करें, जल्दी से जल्दी बस लग जाइए भगवती कार्य में। आप जितना भगवान का यतन जतन भजन कर लेंगे, जितना भागवती नाम को उच्चारित कर लेंगे, उतना आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, अरे आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, आपका सारा सब कुछ सही होने लगेगा, पर नाम को पकड़ना पड़ेगा। माता अंजनी ने क्या किया, छोटी अवस्था में रामायण सुनाई, रामचरितमानस सुनाई तुलसीदास जी वाली हनुमान जी को। और एक बार जैसे ही रामचरित, अब देखो बच्चों को
छोटी अवस्था में बच्चों को जो ज्ञान दे दिया वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। छोटी अवस्था में तुम अपने बालकों को बेटा कर ला, बेटा आज बैठ तुझे रामायण सुनाता हूँ, हाँ बेटा बैठ आज तुझे भगवान श्री राम के श्री कृष्ण के चरित्र सुनाता हूँ। अरे एक बार नहीं बैठेगा, 2 बार नहीं बैठेगा, 3 बार नहीं बैठेगा, बार बार जब आप प्रयत्न करेंगे तो उसे बैठना ही पड़ेगा। और बैठ के जब एक बार भी आपके मुख से जो 50 वर्ड निकलेंगे, 500 वर्ड निकलेंगे, उसमें से 5 वर्ड भी उसके हृदय में अच्छे से लग गए तो उसी दिन से उसका निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। और आपके बालक का निर्माण होगा तो फिर वो सुख किसको प्राप्त होगा? बचपन में एक ही चीज है, संस्कार द्विज उच्चते, और कोई चीज नहीं है। हाँ, वेद पाठम भवेत विप्रम ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, जन्मनो जायते विप्र है, संस्कार द्विज उच्चते। तो महाराज विप्र वही है जिसने जन्म से, क्षमा करना गलत हो गया थोड़ा, जन्म नो जायते शूद्र है, संस्कार द्विज उच्चते। जन्म से तो हम शूद्र ही होते हैं, पर महाराज संस्कार ही हमें ब्राह्मण बना देता है, हमें संस्कार ही ब्रह्म ऋषि बना देता है, संस्कार ही हमें शिव बना देता है, संस्कार ही हमें नारायण बना देता है। यही बनता है सब कुछ, इस धरती पर ही बनता है। बस गुरुदेव की कृपा बने, सदगुरु की कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा। हाँ, खूब कृपा और करुणा सदगुरु की मिले और फिर हम उस मार्ग का अनुसरण करें। जब तक उसे फॉलो नहीं करेंगे, विदाउट हैविंग फॉलोइंस इन आवर लाइफ नॉट पॉसिबल दैट वी कैन गेट समथिंग। हाँ, यदि हमें कुछ चाहिए तो अनुसरण होना जरूरी है। हम पथ प्रदर्शक बने किसी का, बस ऐसे हैं, पर कब बनेंगे? जब हम कुछ लायक हो गए। हम किसी को मार्ग दिखा सकते हैं, कब दिखा सकते हैं? तभी दिखा सकते हैं कि भैया हमें अच्छे से आता है सब चीजों का। हाँ, अब कारीगर तो बने नहीं, बस 2-4 दिन मजदूरी की, फिर छेना हथौड़ा ले लिया का कारीगर बन गए, तो फिर दीवार सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी हो जाएगी। एक बार में, 2 बार में, 3 बार जा नहीं, तुमने बहुत अभ्यास कर लिया सब चीजों का। हाँ, अपना चिंतन कर रहे हो, अपना मंथन कर रहे हो, अपना मनन कर रहे हो। कभी पूर्णता नहीं आती प्रेम में, कभी पूर्णता नहीं आती ज्ञान में। हाँ, पूर्ण तो केवल ईश्वर है, परमेश्वर है। अपने आप का जितना शोधन, बोधन, चिंतन, मनन वो जितना चलता रहेगा उतना आपका निर्माण होता रहेगा। हनुमान जी को बचपन में श्री राम जी की कथा का श्रवण माता अंजनी के द्वारा करा दिया गया और उसी दिन से हनुमान जी के श्री राम जी की लगन लग गई। अब राम जी मिले थोड़ी थे। हाँ, मानस जी में कथा और आती है, वो ये आती है कि भगवान श्री राम जब छोटे से थे ना, तो ये शंकर जी का ही तो अवतार है, 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर ही तो आए हनुमान जी के रूप में। तो महाराज जब छोटे से थे राम जी, तो उस समय भगवान शंकर जी थे, एक बानर लेकर आए और आकर ऐसा नाच नचाया यहाँ राम जी के सामने। छोटे से राम जी तालियां बजा बजा कर बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, और उसी दिन से राम जी, वो बानर तो चला गया नृत्य दिखा के। अब तो राम जी रोए जाए, बस एक ही बात कहे, मुझे तो वही बानर लाओ। उस बानर का नाम था केसरी, मुझे तो केसरी लाओ। अब केसरी कहाँ से लाए? हाँ, जिससे हमारा संबंध होता है, बस वो हमारे अंतःकरण में बैठ जाता है, और जब वो बैठ जाता है तो वो हमारा ही है, वो हमसे कभी कतई दूर नहीं हो सकता है। तो महाराज यहाँ पर जो है यही लीला हुई बड़ी सुंदर कि बहुत आनंद के साथ में श्री हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं। खूब इंतजार हो रहा है हनुमान जी का। रोए बिलखे तड़पे, मुझे मेरे प्रभु कब मिलेंगे। और भगवान वियोग हर भक्त को प्रदान करते हैं। वियोग होने के बाद ही संयोग पुष्ट होता है। संयोग और वियोग धरती का सबसे बड़ा सत्य है, और वो सबके जीवन में आता है। जब आपको खूब प्रेम मिले, आनंद मिले, मंगल मिले, तो आप समझो आपको, आपके जीवन में आपको वियोग लेना है। श्री राधा जी को कितना बड़ा वियोग हुआ, श्री समस्त गोपियों को कितना बड़ा वियोग हुआ, पर उन्हें पता है कि हमारे अंतःकरण में श्री कृष्ण उतर गए हैं, तो श्री कृष्ण हमारे हैं। हाँ, चाहे श्री कृष्ण हमको अपना माने या ना माने कोई बात नहीं, लेकिन हम श्री कृष्ण को खूब मानते हैं।
बस हम श्री कृष्ण की आत्मा हैं, हम श्री कृष्ण के लिए सब कुछ हैं, श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण भी दे सकती हैं। बस ऐसे भाव थे गोपियों के, केवल उन भावों से अपनी पूरी जिंदगी का निर्वहन कर लिया और जैसे शरीर छूटा तो साक्षात बस भगवत प्राप्ति पहले से होगी। जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है, को भगवान का स्पर्श हो जाता है, जिसको भगवान का किसी भी प्रकार का आनंद मंगल प्राप्त हो जाता है जीवन में, उसका कल्याण हो चुका है। अब उसे क्या करना है? उसे भजन करना है, डट के भजन करना है, जम के भजन करना है और कुछ नहीं करना। इतना भजन करें, इतना भजन करें कि भजन भी कम पड़ जाए, ऐसी स्थिति हो। मतलब एक हर श्वास में राम लिखना है, हर श्वास में राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण लिखते जाइए, क्योंकि आपका एक एक कर्म भगवान के यहाँ जमा है। अरे भगवान कोई अलग है ही नहीं, हम ही तो भगवान हैं, पर वो अलग अलग रूप ठाकुर जी ने बना रखे हैं। इसके कारण से पहचान में नहीं आते। त्रिगुणात्मिका माया के स्वरूप में भगवान ने ऐसा पर्दा डाल रखा है, सारा इंद्रजाल में रचता हूँ अर्जुन, और ऐसा मेरा माया जाल है कि सारी दुनिया को नाचना चाहता हूँ, न चाहते हो मैं नजर नहीं आता। एक जादूगर होता है ना, जो खेल दिखाने आता है, वो क्या करता है, महाराज अपनी झोले में 2 रुपया डालता है और 100 की 500 की गड्डियां निकाल लेता है इसे। हाँ, अब 2 रुपए से 500 की गड्डी बनती, तो यहाँ वो 500 रुपए क्यों मांगता सबसे ना? वो नजर बंद कर देता है। क्या है? उसके पास कला है। ऐसे ही वो तो एक छोटा सा जादूगर है, वो होके 100-500 की गड्डियां हमें दिखा देता है। भला ब्रह्मांड को चलाने वाला वो कारीगर, वो महारथी, वो नारायण, वो हरि कितना महान होगा, वो कितना महान होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो कितना महान है जो पूरी दुनिया को नचाता है, हाँ, और कहीं भी नजर नहीं आता। महाराज कैसा जादूगर है। हनुमान जी का इंतजार हो रहा है। राम जी वनवास में आए उसी समय माता सबरी का कल्याण करके जब किष्किंधा की तरफ जाने लगे, सुग्रीव जी के यहाँ हनुमान जी रहते हैं। आज सुग्रीव जी ने आज्ञा दी कि 2 वनवासी इधर से आ रहे हैं, कौन है ये? हनुमान, जाकर देखो जल्दी से। ब्राह्मण का भेष बनाकर आए हैं। अरे भेष बनाकर राम जी के सामने कोई भी जाएगा तो राम जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, भला हनुमान ही क्यों ना हो। पर ठाकुर जी के सामने पर्दा रह नहीं सकता। ठाकुर जी, हनुमान जी जैसे आए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, मन में यही चल रहा है, क्योंकि बचपन से सीखा ही वही है और कुछ नहीं। आज भेद खुद बनाकर आए, भेष खुद बनाकर आए, क्षमा करें, तो इस स्थिति में वो अपने आत्मा का जो आवरण था, पर्दा था, उसे इस प्रकार से भूल गए कि साक्षात श्री राम जी और लक्ष्मण जी खड़े, पर वो नहीं पहचान पाए। पर मेरे रघुनाथ जी एक नजर में हनुमान जी को पहचान गए। हनुमान, हाँ नहीं, पहले पूछा कि आप कौन हो? हम तो दशरथ जी के पुत्र। और जैसे लक्ष्मण जी ने परिचय दिया कि हम अयोध्या के नरेश, हाँ, दशरथ जी के पुत्र, और जैसे कहा राम राम राम, हनुमान जी वहीं साष्टांग लंबे हो गए। हे प्रभु, कितना इंतजार कराया, जानत तुम ही हो जाई। हे प्रभु, तुम जितना जनाते हो किसी को, उतना ही कोई तुम्हें जान सकता है, और जो तुम्हें जान जाता है वो तुम्हारा ही हो जाता है, तुम में ही लीन हो जाता है। आज हनुमान जी ने विशाल रूप बनाया और कंधे के ऊपर बैठाया। लक्ष्मण जी ने कहा गोदी में ले लो। कहा गोदी में लूंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा तो हो सकता है मुझसे गलती हो जाएगी, मैं छोड़ दूं, पर प्रभु जब आप कंधों पर बैठोगे तो आप मुझे पकड़ोगे, और आप जब मुझे पकड़ लोगे तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं फ्री हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम भी भगवान से कहें, नाथ हम कुटिल, हम पापी, हम पतित, हम एकदम कोई किसी चीज के लायक नहीं, पर भगवान आप हैं, हमारे सर्वस्व हैं, आप हमें पकड़ लीजिए। और आप हमें पकड़ेंगे तो नाथ हमें पूरा विश्वास है कि सब छोड़ देंगे, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ सकते। कितना सुंदर भाव। आज सीधे सुखदेव जी के पास आए, बाली का वध भगवान ने कर दिया था, और सुग्रीव को जब सारा राजपाट मिल गया था तो उसके बाद में ठाकुर जी को भूल गया। यही स्वभाव है महाराज।
अपने राजपाट में लग गया। हाँ, और यहाँ जब रावण ने हरण कर लिया था माता सीता का, तो चिंता हो रही है। भगवान श्री राम को चिंता क्या, लीला हो रही है। हाँ, भगवान कभी चिंतित थोड़ी होंगे, ये तो माया है, अभी नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, हर जगह भगवान ही है, खुद ही भगवान बन रखे हैं, खुद ही भगवान खा रहे हैं, खुद ही भगवान गिर रहे हैं, खुद ही भगवान अपने से अपने में लीला कर रहे हैं, खुद ही होकर खुद ही जन्म ले रहे हैं, खुद ही पालन हो रहा है, और खुद ही महाराज अपनी सारी लीला अपने में ही समेट रहे हैं। देखो कितना विचित्र संसार भगवान ने रचा है। तो ऐसी माया ठाकुर जी की कोई नहीं जान सकता महाराज। तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ठाकुर जी, अरे लक्ष्मण वो सुग्रीव नहीं आया, कितने दिन हो गए। कहा प्रभु आप कहो तो करूं रास्ता उसका मोटा। कहा नहीं ऐसे मत करो, पर उसे भय दिखाना जरूरी है। इतनी देर में लक्ष्मण जी गए सीधे गुफा में और जाके कहा सुग्रीव जी कहाँ है। कहा आप कौन। सेनापतियों को पूछा, वो तो सो रहे, भी उठेंगे नहीं। लक्ष्मण जी जबरदस्ती चले गए अंदर सुग्रीव जी के सामने। सुग्रीव, कहा आप कौन। लक्ष्मण जी ने माथा पकड़ा, दुष्ट अभी 1 महीने का समय हुआ है, तब तो तुम हमारी बहुत वंदना कर रहा था, 1 महीने में हमको भूल गया, आप कौन। अरे मैं लक्ष्मण। उठाया बाण लक्ष्मण जी ने, घबरा गए कि महाराज माफ कर दो, चल लग राम सेवा में। तुमने वचन दिया था राम जी को कि आगे का कार्य तू करवाएगा। हाँ, सीता माता की खोज करो। सारी सेनाओं को एकत्रित किया गया, भक्तजनों सारे। उस समुद्र को देखा जा रहा है, 100 योजन दूर समुद्र को लांग के कौन जाएगा। जितने नल नील इत्यादि जामवंत जी, बड़े बड़े अंगद जी, खूब बड़े बड़े यशस्वी जो सारे वानर हैं वो वहां पर खड़े हैं। अब वहां इसको लांग कर जाए तो कौन जाए। अब तो महाराज सारे सब अलग अलग कहने लगे। अंगद जी ने कहा किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन। बस यहां तक मामला खत्म हो गया कि 50 योजन आगे कोई नहीं जा सकता। इतने में अंगद जी ने कहा मैं 90 योजन तक चला जाऊंगा। कहा 90 योजन जाने से क्या होगा, 100 योजन पूरी छलांग कौन लगाएगा। जामवंत जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो महाराज मैं 100 योजन नहीं, इससे भी बड़ा कोई और लक्ष्य होता तो उसे भी पूरा कर लेता। जामवंत जी अच्छे से जानते हैं कि कार्य केवल हनुमान करेगा। जाम और ऋषियों का श्राप लगा हुआ हनुमान जी को। हनुमान जी को बचपन में किसी ऋषि के जो है पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह तोड़ दिए थे आश्रम के, क्योंकि वानर स्वरूप हैं, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम भूल जाओगे अपने ऐश्वर्य को, अपनी ताकत को भूल जाओगे। आज हनुमान जी को नहीं पता मुझ में इतना बल है, और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तभी आएगा। तो जामवंत जी ने आज सारी बातों को याद दिलाया। हनुमान तुम साक्षात राम की सेवा में इस धरती पर आए हो, राम ही तुम्हारा जीवन है, राम ही तुम्हारे लिए सर्वस्व है। और आज वो स्थिति और परिस्थिति है कि राम की रक्षा करने के लिए और राम का कार्य करने के लिए तुमको समुद्र को लांघना है। जो बचपन में सूर्य को निकल गया, जो बड़े बड़े राक्षसों को अपने वीर बल के द्वारा देखते देखते सबको पराजित कर देता है, हे हनुमान आज तेरा ही ऐसा कर्तव्य है। जैसे ही नाम लिया, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जैसे ही इसका अतुलित बल के धाम हो, हाँ, और राम के लिए आए हो, उसी समय महाराज हनुमान जी की सारी शक्ति जागृत हो गई। देखते देखते सीधा लंका में जो है छलांग लगाई, और पहले सिरसा नाम की जो राक्षसी थी वही आई, देवी स्वरूप थी। वैसे देवताओं ने भेजा कि हनुमान की परीक्षा लो कि वो सफल होकर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सिरसा ने मुख फाड़ा और कहा निकलूंगी, पहले नाश्ता कराओ, तुम्हारे नाश्ता करूंगी। तो हनुमान जी ने कहा कर लो। तो बड़ा मुख फाड़ा तो हनुमान जी एकदम छोटे से हो गए।
अब मुख छोटा करने लगे तो खुद बड़े हो गए और सबको संदेश दिया कि जैसी स्थिति और परिस्थिति है उसमें छोटा बड़ा होना आना चाहिए। आदमी को कभी किसी स्थिति में अभिमान नहीं करना चाहिए। जो स्थिति है परिस्थिति है, बड़ा किसी अपना बड़ापन दिखाना है तो अपना वहां सारा वो बड़ापन दिखा दे, और जितना हम लघु हो सके उतना लघु होकर हम रहें तो बहुत महान हो जाते हैं। ये साधना का मार्ग ऐसा है भक्तजनों, इसमें हम एकदम तिनके के समान छोटा होकर रहेंगे तो हम हमारी हमेशा विजय हो जाएगी। सिरसा का कि सिरसा ने परीक्षा ली को आशीर्वाद दे दिया, आगे गए सिंगी का सिंगनी नामक राक्षसी आई, उसका कल्याण किया, सिंगी का एक क्षमा करें। और फिर लंकनी आई, लंकनी को गुस्सा मार के महाराज कर दिया साइड में, सीधे गए। ढूंढते ढूंढते देखा मेघनाथ के जो कक्ष में नजर पड़ी और वो बेटी तो सुलोचना थी और महाराज उस पति के साथ में मतलब शयन कर रही थी। देखा ये सीता है, का ये सीता नहीं हो सकती। हाँ, वो किसी के साथ सोने का सवाल ही नहीं है। हाँ, और महाराज फिर सोचने लगे अब क्या करूं क्या करूं। देखते देखते राम 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 की आवाज आने लगी। एक छोटी सी कुटिया बनी हुई उसमें से, और ये परम भक्त विभीषण जी महाराज अंदर बैठे हैं। हनुमान जी ने आवाज लगाई, वहीं से सारी बातचीत हुई और विभीषण जी को बहुत सारी बातें कही। यही कहा विभीषण जी ने, कहा आज मेरे कितने बड़े भाग हैं। विभीषण जी ने ये कहा कि मुझे कभी राम मिलेंगे। कहा भक्त होकर संदेह करते हो, नहीं, यदि तुम भक्त हो तो तुम्हें जरूर मिलेंगे। हाँ, तुम भजन कर रहे हो और दूत मिल गया राम का। हाँ, हनुमान यदि जिसको प्राप्त हो गए उसे राम जी मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो महाराज यहाँ पर अशोक वाटिका में गए, सारे वृक्षों के अंदर बैठ गए। रावण आकर धमकाने लगा, वापस चला गया। सामने आए माता सीता के और आकर माता सीता को वो समझाया, बताया कि मैं रामदूत हूँ। और फिर सारी बात माता सीता के जैसे जैसे समझ में आई, उनकी जो निशानियां थी वो लेकर आए। और आने से पहले अक्षय कुमार का संहार किया ही, फल वगैरह खाए हनुमान जी ने, पूरे बाग बगीचे को तोड़ ही दिया। और फिर जो है हनुमान जी जानबूझकर बंद गए क्योंकि रावण की क्षमता देखनी थी। तो रावण तो बहुत गरज गरज कर बातें कर रहा था, का वध कर दो वानर का। तो मंत्री कहने लगे नहीं, दूत बनकर आया है, दूत को मारना बड़ा पाप है। तो कहे और जानबूझ के, उन्हें पता है कि और कहीं कोई दूसरा अंग भंग कर देंगे तो परेशानी हो जाएगी। हाँ, जानबूझ के पूंछ के हाथ लगाया, कहा इस बानर को अपनी पूंछ से ज्यादा प्यारी है, इसके आग लगाओ। अब जैसे आग लगाई तो पूरी लंका को फूंक के हनुमान जी वापस राम जी के पास आए। जो चूड़ामणि लेकर आए थे माता सीता की, लाकर दी। और जैसे आए राम जी ने देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब लक्ष्मण जी के साक्षात शक्ति लग गई थी महाराज, और उस समय राम जी की क्या हालत होगी। भाई ही भाई के दुख को परेशानी को जान सकता है, और भला राम से बढ़कर कौन जानेगा। आज राम जी ने अच्छे से समझ लिया कि मेरे भ्राता पे बड़ा संकट आ गया है। सबने मना कर दिया। सुसेन वेद जी को सोते हुए उठाकर लेकर आ गए। कार उपाय बताओ। सुबह से पहले संजीवनी आए तो हम ये लक्ष्मण जी ये, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। हनुमान के अलावा राम जी का कार्य कोई नहीं कर सकता। और इतना सा भी मैं नहीं कि मैं राम जी के लिए कर रहा हूं, नहीं, सारा सब कुछ प्रभु तुम्हारी कृपा से हो रहा है। तुम्हारी कृपा नहीं है प्रभु तो कुछ भी नहीं है। तो महाराज जहाँ पर है कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हनुमान जी गए पर्वत लाने के लिए, तो यहाँ काल ने भी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पकड़ लिया, नकली बन के बैठा है। हाँ, पहले तो नहीं पकड़ा, स्नान करके आए, मगरमच्छ ने पेट पकड़ लिया और हनुमान जी को निगलने लगा। मगरमच्छ का वध किया था। हाँ, मगरी आई थी, मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा, उन्हें निगलने को, उसको मार दिया। फिर उस कालनेमी का पता चल गया कि तो दुष्ट है। अब जैसे दुष्ट है तो दुष्ट तो बस तोड़ ही सकते हैं हनुमान जी के सामने। आज कालनेमी का वध किया
और कालनेमी ने क्या किया कि हनुमान जी को कहा कि संजीवनी बूटी जो है अलग से चमकेगी। तो कालनेमी ने ऐसी माया छोड़ दी कि जितने पेड़ पौधे थे सारे चमकने लगे। तो हनुमान ने पूरा का पूरा पर्वत लियो है उठाए किला संजीवन ने है जीवन नर संजीवन नर जो दान की नायो भगवान किला संजीवन ने ले पर्वत तो हनुमत चालो भरत चलायो बाण। इसे समझ लो, ले पर्वत तो हनुमत चालो संजीवन कैसा संजीवन को काई लाबो संजीवन को काई लाबो पर्वत लियो है उठाए किला संजीवन ने अंजनी जो दान की नायो भगवान लाबा संजीवन ने पर्वत माही हनुमत चालो भरत चलायो बाण। खींच बाण गोडा पर मारी खींच बाण गोडा पर मारी राम ही राम पुकार लाबा संजीवन ने। ओ महाराज धरती पर जब राम जी गिरे तो कहे कौन किसी का पुत्र कहे से कौन तुम्हारो नाम कौन राजा कह करो नौकरी कौन तुम्हारो भैया गावे लाबा संजीवन ने। हनुमान जी ने कहा कि अंजनी को मैं पुत्र कहीं सो हनुमत मेरो नाम राजा राम की करूं नौकरी राजा राम की करूं नौकरी पूरी अयोध्या मेरो गाँव लाबा संजीवन ने अंजनी जो दान की नायो भगवान की लाबा संजीवन ने। भरत जी को दया आई कि राम भक्त हैं हनुमान जी हैं लक्ष्मण जी संकट में पड़े रे मैंने क्या कर दिया। तो कहा आओ बालिका बैठो बाण पैरण में दूं पहुंचा। हे हनुमान जी मेरे बाण पे विराजित हो जाओ इतना जल्दी पहुंचा दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ये भगवान की लीला थी क्योंकि नहीं गिरते भरत जी बाण नहीं चलाते हनुमान जी उस बाण पर सवार नहीं होते तो समय पर नहीं पहुंचते। आओ बालिका बैठो बाण पैरण में दूं पहुंचा। थे तो मन प्यारा लागो थे तो मन प्यारा लागो दूर पड़ लो भैया गाँव लाबा संजीवन ने अंजनी जो दान की नायो भगवान लाबा संजीवन ने अंजनी जो दान की नायो भगवान की लाबा संजीवन ने। हनुमान जी पहुंच गए टाइम पर लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। हर जगह हनुमान जी ने मदद की। और महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ इतना नहीं बहुत कुछ अहिरावण लेकर चला गया था राम जी लक्ष्मण जी को युद्ध के बीच में अहिरावण का वध किया। हाँ हनुमान जी ने किया। और फिर उसके बाद में राम जी ने भरत जी को सबसे पहले सूचना देने का सौभाग्य और सीता जी को सबसे पहले सूचना देने का सौभाग्य कि रावण का वध राम जी ने कर दिया है। और अब माता जी आपकी यहाँ से विदाई होने वाली है। ये सारी सूचनाएं सबसे पहले श्री हनुमान जी ने दी। कितना सुंदर आनंदमय स्थिति है भक्तजनों। हाँ सबसे पहले सूचना का सौभाग्य दिया राम जी ने। और महाराज राज्य सब करने लग गए भगवान सारा आनंद मंगल हुआ। जब विभीषण जी का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय बड़ी सुंदर घटना घटित हुई कि विभीषण जी के पास में जो समुद्र मंथन से रावण के पास में वो ऐसे रत्न थे जो बहुत कीमती थे तो उन रत्नों की माला बनाई। यहाँ पर विभीषण जी का अभिषेक हो गया था तो विभीषण जी ने वो माला राम जी के गले में पहने तो राम जी ने हनुमान जी को पहने। अब हनुमान जी कहे इतना ये क्या है। अब इस माला को हाथ में लिया
और मुंह से उस मणियों को तोड़ने लगे। विभीषण जी कह रहे इतनी कीमती मणि हनुमान जी आप मुख से तोड़ रहे हैं। कहा देख रहा हूं इस मणि के अंदर राम जी का नाम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। कहा इसमें तो नहीं लिखा हुआ। सारी मणियों को तोड़ दिया हनुमान जी ने। तो कहा आप भी तो बाहर सारे दिन राम राम करते हैं, पर आपके बाहर राम कहाँ लिखा हुआ है। कहा मेरे बाहर राम नहीं लिखा हुआ, तो मैं देखता हूं कि वो राम कहाँ है। अपना सीना फाड़ दिया श्री हनुमान जी ने, और उसके अंदर साक्षात वो दर्शन कर लो थे, दर्शन कर लो थे रघुराई आज सिया राम प्रगटे हैं। दर्शन कर लो थे, दर्शन कर लो थे रघुराई आज सिया राम प्रगटे हैं। कि सिया राम प्रगटे हैं, कि सिया राम प्रगटे हैं। दर्शन कर लो दे, दर्शन कर लो दे रघुराई आज सिया राम प्रगटे हैं। सीना फाड़ के हनुमान ने राम सिया दिखलाया। सीना फाड़ के हनुमान ने राम सिया दिखलाया। सारी सभा आनंदित में, सारी सभा आनंदित में होए होए जाए। दर्शन कर लो दे, दर्शन कर लो दे रघुराई आज सिया राम प्रगटे हैं। दर्शन कर लो दे, दर्शन कर लो दे रघुराई आज सिया राम प्रगटे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, राधे रामचंद्र भगवान की जय। खूब खूब रामनवमी की बधाई, और ये राम जी की अद्भुत कथा जरूर श्रवण करें, कल्याण होगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।